आप भी मौसम का मजा लीजिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। किस मौसम का मजा ले रहे हैं? अदानी समूह इस्तीफा अदानी ने क्यों दिया, इस पर अदानी समूह ने गल्फ न्यूज को जवाब दिया है। अदानी जी को जो भी चाहिए वो उनको दे देते हैं। अदानी समूह से नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है। गौतम अदानी के सारी की सारी जमीन छीन कर अदानी को दी जा रही है। अदानी समूह की कंपनी अदानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। अदानी रोज हमारे पास मेन मुद्दा था कि जो अदानी इस देश को लूट रहा है और उसको लूटने जो दे रहे हैं लोग। अदानी की कंपनियों में Mr. Adani has broken both American law and Indian law. कर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने। गार्डियन की अंदर का पेज है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स। अदानी समूह। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से संसद सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन आज आपको कहना चाहता हूं कि जो खेल राहुल गांधी और रवीश कुमार इन लोगों ने शुरू किया था, आज उसी खेल में ये दोनों फंस गए हैं। बड़ी जबरदस्त कहानी है दोस्तों, बहुत सारी चीजें दिखेंगी नहीं, लेकिन ये खेल कितना मजेदार है इसको इसी बात से समझिए कि इधर संसद सत्र की शुरुआत होती है और उधर उसी के साथ गांधी परिवार से लेकर रवीश कुमार तक बुरी तरह से फंसते हुए नजर आते हैं, घिरते हुए नजर आते हैं। आज की कहानी में दोस्तों आपको कई सारे पात्र दिखेंगे, लेकिन मकसद एक ही है, सबका मकसद एक है। यह बात आपको बता देता हूं। आपको LIC की कहानी दिखेगी, वो मेन फोकस में है, लेकिन निशाना कहीं और है, अडानी पर है, भारत पर है। आपको दिखेगा कि ये चर्चा हो रही है, बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है, लेकिन निशाने पर राहुल गांधी के कुछ और है। आज के वीडियो में दोस्तों आपको मैं कुछ विंडो दिखाता हूं और उस खेल को डिकोड करने की कोशिश करूंगा, जिस खेल को शुरू तो राहुल गांधी और रवीश कुमार जैसे लोगों ने किया था, लेकिन आज वो उसी खेल में मोदी सरकार ने इस तरीके से हिसाब कर दिया कि सब में चुप्पी छाई हुई है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। हो सकता है कई बार आपको लगेगा कि ये खेल सही है, गलत है, लेकिन आप सही और गलत के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि अगर मोदी सरकार ये नहीं करेगी तो ये कोई खेल करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, और साथ ही मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूं कि मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां आप लोगों ने इतना स्नेह और प्रेम दिया है दोस्तों कि इस समय अमेज़न पर ये तीसरे नंबर पर है। ये बेस्ट सेलर्स की जो लिस्ट है, आप समझिए कि मैं 100 तक की लिस्ट देख गया, एक भी हिंदी की पुस्तक नहीं है। मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां इस समय तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही हैं। जल्द ही इसके कार्यक्रम करेंगे दोस्तों, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आप पुस्तक खरीद रहे हैं, प्रेम भी दे रहे हैं, तो जरूर रिव्यू कीजिए, रेटिंग दीजिए। और हाँ, कुछ लोगों को मैंने फ्री में भी मैंने घोषणा की थी, कई लोगों ने मुझे डोनेट भी किया है, उसके एवज में मैं पुस्तक भेंट भी कर चुका हूं, कई लोगों को और भेजने की तैयारी है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले 2 विंडो दिखाता हूं। इस 2 विंडो को बड़े ध्यान से देखिए। पहले इस बात को समझिए कि भारत में मोदी सरकार को यह समझते समझते भी कई साल लग गए कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, ये कुछ ना कुछ कहानी लेकर आते हैं। कभी मणिपुर की कहानी लाते हैं, कभी हिंडनबर्ग की कहानी लाते हैं, कुछ ना कुछ तो लेकर आते हैं। अब मोदी सरकार को लगभग 10 साल गुजरने के बाद यह बात समझ में आ गई, तो उन्होंने अटैकिंग मोड में काम शुरू किया है, और यह उसी की निशानी है। अब ये कुछ लेकर के आते, सर का आप जानते हैं, कुछ ना कुछ तो लाते। उससे एक दिन पहले नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नई FIR की खबर सुर्खियों में आई, और ये सारे के सारे डिफेंसिव मोड में चले गए।
ये है नहले पे दहला। इसी तरीके से रवीश कुमार फिर से अडानी की एक नई कहानी लेकर आए। सरकार ने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अभी तो इसकी बात अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं दोस्तों कि संसद सत्र शुरू होने से ऐन पहले यह खबर लाकर सरकार ने अपने इरादे जता दिए कि अब आपका खेल नहीं चलेगा। और देखिए मजेदार, मैं आपको बोलता हूं ना कि इंटरनेशनल चीजें जरूर कहीं ना कहीं आ जाती हैं। अब देखिए जॉर्ज सोरोस, मोदी जी भारत का कितना बड़ा हितैषी है, एक नमूना आपको दिखाता हूं। यह देखिए, एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक रिपोर्ट जारी की जाती है, और आप जानते हैं ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ये जॉर्ज सोरोस की एक संस्था है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उससे फंडिंग मिलती है। और इसने ये रिपोर्ट जारी की है कि एलन मस्क से लेकर अडानी ग्रुप तक और ऑप इंडिया तक, ये सब जो प्रेस स्वतंत्रता है, जो पत्रकार हैं, उनको दमनकारी नीतियां अपनाते हैं। अब सोचिए, एलन मस्क को अडानी से जोड़ दिया, अडानी को ऑप इंडिया से, और करने वाले लोग कौन हैं? तो रवीश कुमार जैसे लोग हैं। अब आप एक एक करके कहानियों को धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आपको कहां लेकर जाना चाहता हूं। टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, गौर से देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से, मोदी सरकार ने इन लोगों के नीचे की जमीन खिसका दी है अपनी मेहनत से। ये टू विंडो में दोस्तों आपको मैं राहुल गांधी, मनीष तिवारी, अखिलेश यादव, इनका बयान है। आज से कुछ साल पहले जब शेयर मार्केट नीचे जा रहा था ना, तो ये लोग कह रहे थे कि अरे अडानी के पास पैसा लगा दिया एलआईसी का, देखो एलआईसी डूब रहा है, अडानी भी डूब रहा है, एलआईसी भी डूब रहा है। लेकिन चंद समय के बाद ही पता चला कि अडानी भी बम्पर प्रॉफिट में है, और उसकी वजह से एलआईसी भी बम्पर प्रॉफिट में है। सबने चुप्पी साध ली, बोला कोई कुछ नहीं बोलना। आपस में चर्चा हुई थी। टू विंडो है, एक में बाइट है, दूसरे में रिपोर्ट है। देखिए, हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, एलआईसी का पैसा अडानी जी को दिया जा रहा है। आजीवन बीमा निगम, और एक तरफ मार्केट गिर रही है और वो शेयर खरीद रहे हैं। क्या इस तरह जो लाखों करोड़ रुपया डूब गया केवल 2 कंपनियों में, क्या उनके एसबीआई के या एलआईसी के बड़े अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा? आखिर ये खबर सुर्खियों में क्यों आई दोस्तों, ये भी आपको बताऊंगा। इनको जरूरी नहीं है कि ये खबर भी कोई हो तो ही खबर बनाया जाए। ये खबर गढ़ते हैं। इनको लगता है कि यही देश के असल वारिस हैं पत्रकारिता जगत में। ये बताएंगे तो ही खबर होगी। अब मैं आपको रवीश कुमार का 2 वीडियो दिखाता हूं। बिल्कुल एक लेटेस्ट है, जो दूसरा वाला है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, और जो पहला वाला है वो 2023 का है। 28 फरवरी 2023, 28 नवंबर 2025। कहानी क्या है? एलआईसी नुकसान में थी तो अडानी जिम्मेदार, अब एलआईसी फायदे में है तो ये जनाब कह रहे हैं अडानी में पैसा क्यों लगाया। सुनिए, ध्यान से सुनिए। समूह में निवेश के कारण एलआईसी को 3000 करोड़ का घाटा बताया जा रहा है। क्या यह इतना कम है कि निवेश के फैसले की समीक्षा ना हो? एलआईसी अगर ऐसे चलती है तब तो कई कंपनियां सरकार की गोद में बैठकर जनता का पैसा ही हड़प सकती होंगी, और सरकार के पैसे से देश में 2-3 कंपनियों के नेटवर्क को ही पैसा मिलता रहेगा, बाकी कॉरपोरेट चुप्पी का बहाना करते रहेंगे। अब इसी खबर को आप टू विंडो इनके थंबनेल से समझिए। मैंने बड़ा रिसर्च किया दोस्तों, बड़ी मेहनत की, क्योंकि क्या है, बहुत सारी चीजें तो समझने में ही समय लग जाता है। मैं आपको सच बताऊं, मैं उन पत्रकारों में हूं जो इनके पूरे वीडियोस को लगातार देखता हूं, और मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, आपको कैसे समझ में आएगा कि इनका नैरेटिव क्या होता है। एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं ये लोग क्या कह रहे थे, बीच में नैरेटिव क्या चला रहे थे कि क्या हमेशा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? तो भाई आप जीत के दिखा दो। अब ये जीत नहीं रहे तो पता है क्या कहने लगे कि अरे कोई नियम कानून तो होना चाहिए ना, कि एक आदमी 2 बार बन गया तो तीसरी बार नहीं बनेगा। अब मोदी को हटाने की कोई वजह ही नहीं मिल रही है। फिर तीसरा नैरेटिव ये गूंथने लगे, आप हैरान हो जाएंगे, कभी आपने सुना नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं।
ये लोग कहते हैं कि क्या जिसको बहुमत आ जाएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा? अब इसका जवाब है आपके पास? नहीं होगा। इस टू विंडो में क्या है आप समझते हैं? जब एलआईसी नुकसान में हो तो अडानी जिम्मेदार है, लेकिन जब एलआईसी फायदे में हो तो ये सवाल पूछते हैं कि अडानी की कंपनियों में पैसा क्यों लगा दिया। ये नहीं देख रहे कि अडानी की कंपनियों से ही फायदा मिलता है। और आपको एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए, जब मार्केट लॉस में हो तो अडानी की कंपनियों पर, एलआईसी पर टूट पड़ो, एलआईसी पर टूट पड़ते हैं ये, लेकिन जब एलआईसी सबसे अधिक फायदे में होती है तो ये मुंह सिल लेते हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि इस समय ऐसा क्या हो गया? क्यों मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूं? दरअसल खबर यह है दोस्तों कि इस समय पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग एलआईसी पर भारी दबाव डाल रहा है, भयंकर दबाव। यह गैंग चाहता है कि एलआईसी दबाव में आ जाए, काम करे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये कभी कभी दबाव डालते हैं ना कि इनके मन मुताबिक फैसला हो जाए, अब ये एलआईसी पर दबाव डाल रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि एलआईसी ने किया क्या है, तो मैं आपको खबर बताता हूं, लेटेस्ट खबर। इस समय एलआईसी ने दोस्तों 2 बड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मिंट की एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक एलआईसी ने अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 10% से ऊपर कर ली है। अच्छा, इसके अलावा एक सरकारी कंपनी है एनबीसीसी इंडिया, इसमें भी एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, मतलब दोनों में बढ़ाई है। लेकिन अडानी की कंपनी नाम आ जाए, आपको लगता है रवीश कुमार को नींद आएगी? नींद ही टूट गई। वो हल्ला मचाने लगे, वो बिलखने लगे भाई। जैसे राहुल गांधी आजकल सर को लेकर के, भाई प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बड़ी बात कही कि हमको तो लग रहा था कि बिहार चुनाव आए, कितना समय हो गया, अब ये कुछ नहीं कहेंगे। ये तो और बिलख रहे हैं, इनको हजम ही नहीं हो रहा। बोल रहे कह रहे भाई नए चुनाव के लिए काम करो, अभी तो बंगाल में चुनाव है, जाओ ना काम करो, नए बिहार के लिए ही रोएंगे। यही हाल रवीश कुमार जैसे लोगों का है दोस्तों, कि अडानी ग्रुप पर एलआईसी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे कर दिया। सरकार ने तो दे दिया, लेकिन कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। तर्क होना जरूरी है, तथ्य देना जरूरी है कि आखिर एलआईसी ऐसा करती क्यों है। मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं, देखिए। एलआईसी ने सिर्फ अडानी और अंबानी की कंपनियों में ही निवेश नहीं किया है दोस्तों, बड़े ध्यान से याद रखिए। एलआईसी ने देश की 300 से अधिक कंपनियों में निवेश किया है। आप देख रहे हैं ना, 300 से अधिक। और आपको सिर्फ अडानी चूंकि बड़ा विशेष प्रेम है रवीश कुमार का, इनका खाना ही नहीं हजम हो रहा है। ये तो चाहते बस अडानी बर्बाद हो जाए, भारत बर्बाद हो जाए, बस इनकी दुकान चलती रहे। ये इस तरह की मानसिकता में जीने वाले लोग हैं। आपको एक आंकड़ा देता हूं, आप खुशी से आप कहते हैं ना कि आपको लगेगा कि हां भाई एलआईसी एक सरकारी कंपनी कैसे काम करती है। 2017 में दोस्तों एलआईसी ने अडानी ग्रुप पर 31,000 करोड़ का निवेश किया था 2017 में। आप जानते हैं एलआईसी का प्रॉफिट कितना है, या एलआईसी की संपत्ति अभी कितनी है? 65,000 करोड़। 31,000 करोड़ का निवेश और 65,000 करोड़ की संपत्ति है। और सिर्फ अडानी में नहीं किया, वो टाटा, बिरला, 300 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं। यानी ये पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग जो बता रहा है कि अडानी में पैसा क्यों डाला जा रहा है, वो तर्कहीन है, वो तथ्यहीन है दोस्तों, ध्यान रखिए। दूसरा तर्क देता हूं, एलआईसी का सबसे अधिक निवेश सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों में है। एलआईसी अपनी स्थापना यानी सितंबर 1956 से अब तक
सार्वजनिक क्षेत्र में करीब 22.6 लाख करोड़, मतलब 22.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत तक एलआईसी का जो सार्वजनिक क्षेत्र में कुल निवेश वो 11.9 लाख करोड़ रुपए का था। यानी मोदी सरकार के दौरान जो किया ना, सिर्फ मोदी सरकार की बात बता रहा हूं, वो आजादी से लेकर के मोदी सरकार आने तक जितना था उससे ज्यादा कर दिया। ये है ताकत, ये एलआईसी की ताकत बढ़ी है। और आपको आश्चर्य होगा, ये तीसरा तर्क दे रहा हूं, एलआईसी ने सभी सरकारी उपक्रमों में रिकॉर्ड लाभ अर्जित किया है। मैं आपको सिर्फ लेटेस्ट आंकड़ा देता हूं, 2024-25 में 19,000 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। शुद्ध लाभ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे अधिक ऋण देती है, उसका मुनाफा 18,643 करोड़, उससे भी अधिक एलआईसी का मुनाफा है। आप समझिए। अच्छा, एलआईसी के पीछे क्यों पड़े हैं, यह बात भी समझिए। एलआईसी की ताकत कितनी बड़ी है। एलआईसी दोस्तों, अगर सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करेंगे ना, तो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात बता रहा हूं, तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड एलआईसी है। अब इनको पता है, ये रवीश कुमार हो या बाकी लोग हो, इन लोगों का जो सॉफ्टवेयर है ना वो जरा करप्ट हो गया। बोलिए कैसे, बता देता हूं। इनको समझ ही में नहीं आता। इनको लगता है भारत की बुराई करो तो मोदी की बुराई होती है, भारत बर्बाद हो जाए तो मोदी बर्बाद होता है। इसीलिए जो ममदानी भारत के खिलाफ बोलता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। भाई, आप एलआईसी के खिलाफ क्यों बोलते हैं? इसलिए कि एलआईसी ब्रांड जो दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड है, उसको खराब कर दें। आप समझिए भाई, एलआईसी एक प्रोफेशनल कंपनी है। किस कंपनी में इसने लगाया पैसा, कितना प्रोफेशनल है। भाई, सरकार ने आज बोल दिया है कि एलआईसी अपने हिसाब से फैसले करती है। भाई, अपने हिसाब से किस कंपनी में लगाएगी? क्या रवीश कुमार की कंपनी में लगाएगी कि रवीश बाबू एक कंपनी बनाइए, हम लगा देते हैं? यही पहले होता होगा ना कभी। आप कल्पना कीजिए, भाई एलआईसी ने अडानी में या अंबानी में लगाया, जिसपे इनको आपत्ति। मैं दो कंपनियों की बात बताता हूं। अडानी ने भारत का सबसे बड़ा राइट्स इशू जारी किया है। किसने किया? अडानी ने किया। अडानी ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों से विश्व में सबसे अधिक 16.5% का रिटर्न मिल रहा है। खबर भी देखते जाइए, आपको दिखा रहा हूं। अडानी ने देश में स्थापित हो रहे गूगल के एआई डेटा सेंटर में $5 बिलियन का निवेश कर रहा है। मैं अडानी की बात बता रहा हूं। और इसी तरीके से दोस्तों, अडानी पोर्ट्स, ऊर्जा, एयरपोर्ट, कितने क्षेत्र हैं, क्या क्या आपको दिखाऊं। चलिए, अंबानी का भी 2 पॉइंट आपको बता देता हूं। रिलायंस समूह विश्व के उन 25 कंपनियों में से एक है जिसकी नेटवर्थ $118 बिलियन या उससे अधिक है। यह देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। लेकिन चूंकि बहुत विशेष प्रेम है अडानी से, इस बात को ध्यान रखिए। इनका जो दुखती रग है ना रवीश कुमार का, वो अडानी से है। इनको लग रहा था कि अरे 0 टीआरपी के बाद भी हम एनडीटीवी के राजा थे। 0 टीआरपी खुद बोलते थे। मतलब दुनिया जाए भाड़ में, इनकी जेब में पैसा आते रहना चाहिए, भले कंपनी बर्बाद हो जाए। आप जानते हैं दोस्तों, मैं आपको एलआईसी के बारे में कुछ प्रोफेशनल चीजें बताता हूं। दुनिया एलआईसी की जो रणनीति है ना, जैसे बर्कशायर हैथवे एक बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है, वो वैश्विक रणनीति को देखती है और वो जिस रणनीति की बात करता है ना, वही काम एलआईसी कर रही है। और भारत में ये लोग जिस मॉडल की आलोचना कर रहे हैं ना, वही मॉडल वॉरेन बफेट जैसे दिग्गजों की पहली पसंद है, जो लंबे समय में सबसे स्थिर रिटर्न देता है। ये मैं मार्केट की बात बता रहा हूं, जबकि मैं आपको दोस्तों सच कहूं तो मैं मार्केट का कोई जानकार नहीं, लेकिन जो साफ साफ बिल्कुल खुली आंखों से दिख सकता है वो तो ये भी देख सकते हैं ना। अच्छा, एलआईसी की रणनीति
बेहद आक्रामक है दोस्तों। मैं सिर्फ 10 साल की बात कहता हूं। इसका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है वो 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर 15 लाख करोड़ हो गया है। और इस डेटा को देखिए, इसके शीर्ष 50 निवेशों में लगभग 80% हिस्सा केंद्रित है, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर बीएफएसआई 29% है। यह बोझिल लग सकता है, लेकिन यह जानना बड़ा जरूरी है दोस्तों। अच्छा, मजे की बात आपको दिखाऊं, यह मोदी सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं ना कि भाई बड़ा दखलंदाजी है। मैं जरा इन्हीं के परनाना पे लेके चलता हूं, नेहरू सरकार पे लेकर आइए। ये जो घोटाले है ना, पहला घोटाला ये नेहरू जी के समय हुआ था, आपको बता देता हूं, मुंदड़ा घोटाला, और ये भी एलआईसी से जुड़ा है। 1956 में देश के नागरिकों को बीमा की गारंटी देने के लिए संसद ने एक विधेयक पारित किया। 245 कंपनियों को जोड़ करके एलआईसी का गठन किया गया। उस समय सरकार ने इसमें 5 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई। एलआईसी तब भी निवेश करती थी। अब जानते क्या हुआ? 1957 में एलआईसी ने कोलकाता के कारोबारी हरिदास मुंदड़ा की कंपनी के शेयर 1.25 करोड़ रुपए में खरीद लिए। पता चला कि यह कंपनी तो फालतू है, यह कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। तो क्या किसी दबाव को लेकर के डाला गया ताकि कंपनी के शेयर बढ़ जाएं? किसी को पता भी नहीं चला। जब पता चला तब पता चला कि यहां तो कुछ और गड़बड़ झाला है। और ये जो मुंदड़ा कंपनी थी ना दोस्तों, आप जानते हैं उस समय कांग्रेस पार्टी को कितना चंदा दिया था? 2.5 लाख रुपए। यानी कांग्रेस को मुंदड़ा कंपनी ने 50 के दशक में 2.5 लाख रुपया चंदा दिया। कांग्रेस पार्टी ने बदले में एलआईसी के जरिए मुंदड़ा कंपनी के 1.25 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए। यह होता है घोटाला। इसी तरीके से इंदिरा गांधी के जमाने में आइए भाई, उनका राजनीतिक उद्देश्य गरीबी हटाओ। एलआईसी योजनाओं पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। यह हकीकत है। तो दोस्तों, एक बात मैं जानता हूं, पता नहीं, अब तो मेरे को एहसास हो गया है, अगर मैं सहमत नहीं है तो भी बताइएगा, कि अगर किसी चीज को रवीश कुमार खराब कह दे तो समझ लीजिए उसमें अच्छा है। अगर रवीश कुमार किसी में खोट निकाले तो मानकर चलिए कि वो अच्छा है। और मैं जब इनके टाइमलाइन को खंगाल रहा था ना, तो पता नहीं दोस्तों, मैं तो समझ से परे है। जरा रवीश कुमार के बारे में लिखिएगा। मैं तो हैरान हो गया, इस आदमी के पास कोई काम ही नहीं है। मैं आपको कुछ इनके थंबनेल दिखाता हूं, आप देखते जाइए। बाजार में अडानी को कौन बचा रहा है? क्यों भाई, तुमने ठेकेदारी ले रखी है अडानी को बर्बाद करने की, तुम खुदा हो क्या? ये देखिए, अडानी समूह पर आई 5 नई रिपोर्ट। फिर आगे देखिए, अडानी से बचती सरकार, अडानी को बचाती सरकार। और देखिए, आफत में अडानी को राष्ट्रवाद का सहारा। सुबह शाम दोपहर बिना अडानी के, इनका रिसर्च ही शुरू होता है अडानी से। गूगल में डाल देते हैं या एआई में मारते होंगे, अडानी से जुड़ी कुछ खबर बताओ जो बना सकते हैं। इनका दिन शुरू होता है। और आगे बढ़िए, अडानी के पीछे किसके पैसे? नया पर्दाफाश। फिर अडानी का पैसा, पीएफ का पैसा अडानी समूह में, सिर्फ एक कंपनी के ऊपर। मैं तो कई बार हैरान होता हूं दोस्तों कि आखिर ये अडानी कंपनी कुछ आगे बढ़ती क्यों नहीं है? कुछ करना तो चाहिए भाई, पता लगाओ, इतने पैसे है, जाओ कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट जाओ, पूछो कि आखिर एक व्यक्ति, आप एक काम कीजिए, मैं अडानी समूह को एक सुझाव देता हूं, फोकट में दे रहा हूं। एक आदमी लगाइए और रवीश कुमार के सारे वीडियो को जरा निकाल करके उसकी एक मैपिंग कीजिए कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कि उसने बाकी लोगों पर कितना बनाया वीडियो। अगर 100 में से सिर्फ एक आदमी पर 30-40% वीडियो बन रहा है, तो एकदम स्पष्ट है ना कि आदमी जहर उगल रहा है, इसकी नीयत खराब है, ये कोई पत्रकारिता नहीं कर रहा, ये ढोंग कर रहा है। और साथ में उनको ये भी करना चाहिए, सिर्फ अडानी ग्रुप नहीं,
कि इसने देश के खिलाफ कितनी सारी बातें की। करवाना चाहिए, देखना चाहिए और तब कोर्ट जाना चाहिए। तब इनको समझ में आएगा कि एक आदमी किस तरीके से, यहां तो बात LIC की हो रही थी ना, मैंने तो आपको दोस्तों पूरा का पूरा LIC का मॉडल आपको दिखा दिया। भारत में जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं बाहर से कोई लिंक है। LIC के नियम एकदम प्रोफेशनल हैं। ये जिस तरीके से काम कर रहा है, जो वैश्विक मॉडल है, रणनीति, उसके हिसाब से काम हो रहा है। और LIC का जो पोर्टफोलियो है वो जबरदस्त है, इसलिए मुनाफा भी जबरदस्त मिल रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं तो जरूर लिखिए, असहमत हो तब भी लिखिए। मेरा निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी महागीतों का सिलसिला तो जारी है, साथ ही संघ की अनसुनी कहानियां अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए, क्योंकि संघ को लेकर जो दुविधा, जो भ्रम लोगों में फैलाए गए हैं, उन सभी को दूर करने का प्रयास किया है। कमेंट में लिंक है, तुरंत क्लिक कीजिए, देखिए, पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।